आपने कुछ समय पहले निषादों से बात की थी, वो नाराज चल रहे थे, कह रहे थे कि अब की बार हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, हमें आरक्षण नहीं दिया, हमको धोखा तो कर दिया हमारे साथ, हमको यहाँ बुला के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई निषाद नाराज नहीं है। ये एक निषादों का तुष्टिकरण और वोट का डाइवर्जन करने का एक प्रयास है विरोधियों के द्वारा। सारे निषाद, पूरे रुद्रपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश की निषादों की बात मैं करूं तो सभी निषाद आज से नहीं, त्रेता युग से ही भगवान राम के साथ तब भी थे और अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। राम जी की तो नैया पार लगा दी थी, लेकिन कह रहे योगी जी की नैया डोल रही है, इस बार वो पार नहीं लगेगी। ऐसा कुछ नहीं है, तब भी निषादों ने राम जी की नैया पार की थी और अब भी इस बार भी फिर से एक बार निषाद चाहे रुद्रपुर के हो या पूरे पूर्वांचल के हो, फिर एक बार प्रचंड जीत स्थापित करेगी भारतीय जनता पार्टी और 300 प्लस पार सीट आएगी। लेकिन सपा से जो उम्मीदवार है वो भी निषाद है, उस तरफ क्यों नहीं जाना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ जातिवाद की बात नहीं करते हैं। निषाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति की बात करता है। निषादों के लिए देश भी उतना ही महत्वपूर्ण है, प्रदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है, आम जनता भी है। सिर्फ एक बिरादरी की बात नहीं है। ऐसी सरकार चुनना सभी निषादों का कर्तव्य है जिससे आम जनमानस का भला हो, सभी लोगों का कल्याण हो, महिला सुरक्षित रहे, कानून व्यवस्था सुरक्षित रहे। आप जिन प्रत्याशी की बात कर रहे हैं वो प्रत्याशी जिस पार्टी से हैं, सबको पता है कि वो पूरी पार्टी ही भ्रष्ट है, गुंडागर्दी से त्रस्त है। उनके ही सरकार में बहू बेटी सुरक्षित नहीं थी। आज भी जो लोग हैं उनसे आप पूछ के देख सकते हैं कि पीछे कैसे गुंडागर्दी होती थी इसी क्षेत्र में। जब से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, अपराधियों पे नकेल कसा गया है और सभी लोग सुरक्षित हैं, एक खुशहाल अपना खा रहे हैं और कमा रहे हैं। लेकिन क्षेत्र में बदलाव क्या होगा? क्योंकि बदलाव की बात होती है कि 5 सालों में बदलाव हुआ, किस मुद्दे पे वोट होगा? बेरोजगारी की बात की जा रही है। बेरोजगारी देखिए, ऐसा नहीं है मैं बेरोजगार हूँ, मुझे तो नौकरी नहीं मिली, यहाँ बहुत लोग नौकरी नहीं मिले, तो हम किसको ब्लेम दें? ऐसा तो नहीं था कि मैं पहले डीएम था और भाजपा की सरकार आई तो मैं रोड पे आ गया। जो पढ़ रहा है उसको नौकरी मिल रही है। नौकरी के भी आंकड़े में माननीय अखिलेश यादव जी से अधिक रोजगार दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर आरक्षण भाजपा ने नहीं दिया तो अखिलेश के साथ चले जाएंगे, वो वादा करते हैं। ऐसा नहीं है, कोई मुझे लगता है कि कोई निषाद ऐसा स्वार्थी नहीं हो सकता है कि सिर्फ आरक्षण की बात। आरक्षण एक प्रक्रिया है, उसके लिए बहुत सारी प्रक्रिया है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार सब लगे हुए हैं, आरक्षण मिलेगा, निश्चित मिलेगा। आप क्या सोच के बटन दबाएंगे इस बार? हम विकास को सोच के बटन दबाएंगे, राष्ट्रवाद को सोच के बटन दबाएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, 5 साल पहले हालात क्या थे? क्या कुछ नया यहाँ पर हुआ है? क्योंकि कहते हैं कि भाई हमने एम्स लगा दिया, हॉस्पिटल लगा दिया, क्या कोई ऐसी सुविधा यहाँ तक पहुँची है लोगों के भी? ऐतिहासिक विकास हुआ। यही गोरखपुर था, यही पूर्वांचल था, किसी ने सोचा नहीं था। गोरखपुर, मुझे लगता है कि पटना से बड़ा तो गोरखपुर नहीं है, हैदराबाद से बड़ा तो गोरखपुर नहीं है, चेन्नई से बड़ा तो गोरखपुर नहीं है, लेकिन इस गोरखपुर में एम्स बन गया। यही एम्स, ये फर्टिलाइजर खाद का कारखाना सालों से बंद था और फिर ना सिर्फ उसको चालू किया गया बल्कि 4 गुना अधिक विस्तार किया गया और फिर से एक बार गोरखपुर का खाद का कारखाना स्थापित है और विश्व में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। एक बात और मैं आपको बता दूं, 27 चीनी मिले जो इसी सपा और बसपा की सरकार में, जिसमें आप जिधर से होके आए हैं गौरी बाजार से, बेच दी गई थी। तो वो सरकार अच्छी थी या ये सरकार सबको भला कर रही है? सरकार अच्छी है। लेकिन जैसे अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे करते हैं कि पूर्वांचल का विकास हम करके गए हैं, वो कह रहे हैं अब की बार लहर भी हमारी चल रही है, जनता हमारे साथ है, समर्थन हमारे साथ है। दावे करना तो अखिलेश यादव ये भी कह सकते हैं कि अमेरिका का व्हाइट हाउस मैंने बनवाया है। अखिलेश या उधर अखिलेश यादव है या अखिलेश प्रताप सिंह है, नाम राशि का असर भी होता है कुछ। हर चीज कहते हैं कि मैंने ही बनवाया है, जो चीज़ इनके दायरे में भी नहीं आता वो भी कहते हैं मैंने बनवाया है। अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि मैंने इतने लोगों का गैस कनेक्शन कराया। क्या कोई विधायक गैस कनेक्शन करवाता है किसी का? ये विधायक निधि में आता है क्या? वैसे अखिलेश यादव है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, इनकी सरकार में ना कोई जमीन अधिग्रहण की गई, ना कोई आवंटन किया गया, ना पैसे दिए गए और बन के तैयार हुआ। भाजपा की सरकार में शिलान्यास होता है, भाजपा की सरकार में उद्घाटन होता है, भाजपा की सरकार में। अब कहने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए। कहने के लिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये सब लोग मेरे घर के हैं, सबको मैं खाना खिलाता हूँ, तो कहने से थोड़ी होता है। फीता योगी जी ने काट दिया कि नाम अपना बना लिया। तो अखिलेश यादव दिखाए अगर कोई उनके पास एक वीडियो हो उद्घाटन का या कागज पे दिखाए अगर जमीन आवंटन किया हो उन्होंने। तो चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे लिंक एक्सप्रेसवे, यही गोरखपुर देवरिया रोड था, जंजर था, इसी रोड का। ये तो केंद्र सरकार जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से उन्होंने सुनिश्चित किया है कि पूरे देश में, सिर्फ रुद्रपुर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरे देश में जितने जिला हेडक्वार्टर है सबको 4 लेन से जोड़ा जाएगा।
इसी सरकार में काम चालू हुआ, इसी सरकार में काम संपन्न भी हो चुका। देख रहे लोग, इसी सरकार की योजना थी कि जिले को 4 लेन, तहसील हेडक्वार्टर को 2 लेन से जोड़ा जाएगा। यही जनता सब जानती है कि पिछली सरकार में बिजली 8-8 घंटे आती थी। हमारे यहाँ की भाषा है कि दिनहिया और रतहिया, 1 हफ्ता दिन में 1 हफ्ता रातें में ऐसी बिजली आती थी। लेकिन आज तो 20-20 घंटे 22-22 घंटे बिजली आ रही है। तो अखिलेश यादव को तो अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या कह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई उनके बहकावे में आएगा। अच्छा, अखिलेश यादव से सबसे बड़ा नाराजगी का क्या कारण है? अखिलेश यादव जब आते हैं तो रोड पे, चौराहे पे, पकौड़ी की दुकान पे, चाय की दुकान पे उनके गुंडे जबरदस्ती व्यापारियों को भी तंग करते हैं, आम जनता को भी तंग करते हैं। रोड पे रुमाल बांध के हु हल्ला करके जाते हैं और उसका असर आम जनता को ही पड़ता है। हर जगह मारपीट, अराजकता रहता है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है। आम जनता को क्या चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सरकार ने किसी को बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन जब कानून व्यवस्था सही रहता है, आम जनता खुशहाल रहती है, तो अपने पैसे से आराम से खाती है, कमाती है। पहले का जमाना ऐसा था कि गांव में कोई आदमी अगर अपने पैसे से कमा लिया और घर मकान और चारपहिया खरीद लिया, तो कुछ लोग या तो उसके बच्चे को किडनैप कर लेते थे या फिर उसको धमकी दे देते थे फोन के माध्यम से या डायरेक्ट कि 1 लाख रुपये घर पहुंचा देना, नहीं कल रहेगा नहीं तू। तो ये शांति का माहौल है। और भाजपा जब से आई है, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है, इससे सभी लोगों का कल्याण हो रहा है। किसी को कोई दबाने का, कोई कितना बड़ा गुंडा माफिया हो, वो सब बिल में घुस गए हैं। अखिलेश यादव कहते हैं गुंडा करने वाले तो ये भाजपा के लोग थे, सरकार में आ गए इसलिए गुंडागर्दी खत्म हो गई। अरे रिकॉर्ड देखे ना, 50,000 से अधिक अपराधी जो जेल में डाल दिए गए हैं, 15,000 से अधिक। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड उठा के देखिए कितने लोगों को ठोक दिया गया है। यही अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि गुंडा माफिया भाजपा में है, तो फिर ये आरोप क्यों लगाते हैं कि ये तो ठोको सरकार है? क्यों ठोक रही है सरकार? घूम घूम के ठोक रही है सरकार। यहाँ धरातल पे भी जो कोई गुंडा होगा, या तो किसी दूसरे जिले में भाग गया होगा, या जाके कहीं सब्जी बेच रहा होगा। आप सभी लोग देखे होंगे कि गुंडे माफिया गले में तख्ती लटका के अपील करते थे कि मुझे जेल में डाल दो। हजारों गुंडे माफिया जो जिनको जमानत मिल चुकी थी, वो जमानत नहीं लेना चाहते थे। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए अब? अच्छा, निषाद समाज किस मुद्दे पे वोट करेगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है, आपने देखा होगा आजकल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो निषाद समाज है वो राम जी का भक्त माना जाता है। बिल्कुल, हम तो त्रेता युग से ही राम जी के साथ है, तब भी राम जी के साथ थे, अब भी राम जी के साथ है। कहने के लिए बहुत लोग कहते हैं कि ये राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है, तो आज इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट था, इससे पहले भी कानून व्यवस्था थी। लेकिन जब सरकार का पक्ष नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार पलट देती है। आपने देखा होगा पहले भी। तो सरकार जब तक मजबूत नहीं रहती है, कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए फैसला कर दिया, लेकिन कानून व्यवस्था की बात करूं मैं, यही अगर फैसला सपा सरकार में आता तो पूरा उत्तर प्रदेश जल जाता। लेकिन एक चींटी नहीं बोली, एक चिड़िया नहीं बोली। इससे बड़ा क्या प्रमाण है कानून व्यवस्था का? चाचा, क्या सोच के बटन दबाने जा रहे हैं अब की बार? देखिए, जो कुछ कहना था वो मेरे बड़े भाई साहब कह चुके हैं। देखिए, जो खाता खोलना था बैंक में, तो आपने देखा कि बगैर सोर्स सिफारिश का खाता मोदी जी, योगी जी ने खुलवा दिया। बिजली का कनेक्शन करा दिया, गैस का कनेक्शन घर घर करा दिया, फ्री में गैस भी दिया, राशन भी दिया, और आम जनता सुखमय है। और जो भी कुछ कहना हमारे भाई साहब ने कह दिया। नहीं, अखिलेश यादव कहते हैं भाई गरीब जनता परेशान है। आप परेशान हैं? यही तो, हाँ, परेशानी तो होती थी। मान लीजिए एक गांव में अगर यदि 15 लोगों को पेंशन मिल गया एक ग्राम सभा में, तो पूरे ग्राम सभा को तो मिला नहीं था, नहीं मिला था। तब बाकी लोग तो विरोध करते थे ना, करते थे कि नहीं करते थे, आप बताएं। तो इन लोगों का सरकार आने के बाद देखते हैं चौकी कब्जा कर लेते हैं, थाना कब्जा कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। यही सब दुख की बात है कि जनता जो है पलटी मारती है। तो क्या योगी जी खरा उतर पाए उम्मीदों पे? उतरे ही हैं। मान लीजिए 5 साल में बिगड़ा हुआ घर कितना बना सकते हैं आप? बनाने में तो टाइम लगता है ना, तो 5 साल और मौका दीजिए, जो बिगड़ा होगा और बन जाएगा। लेकिन महंगाई की बड़ी बात हो रही है भाई, महंगाई हो गई। देखिए, जब किसी चीज़ का महंगाई नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता। एक दिन आपने सुना होगा कि जब गुजरात वगैरह में जब टमाटर वगैरह सस्ता होता है, तो क्या करते हैं लोग, रोडों पर नेता लोग फेंकवा देते हैं, तो कहते हैं कि रोड पर टमाटर कचरा जा रहा है, तो किसानों का सरकार मूल्य नहीं दे रही है। आज जब टमाटर वही मार्केट में 20 रुपये किलो हो जाता है, तो लोग सरकार को कहते हैं कि टमाटर जो है अनार का दाम कर दिया, मतलब अनार का रेट कर दिया। तो उधर विपक्ष जो है सरकार को उधर भी लताड़ता है, रेट नहीं मिलता है तो, और रेट मिलता है तो इधर भी लताड़ता है कि सरकार महंगा कर दी। तो इसलिए सरकार को तो
कोई नहीं छोड़ता है। जैसे अब की बार कह रहे कि भाई सरसों का तेल 200 रुपए लीटर खरीद। ये बताइए, आपने देखा होगा कि ये देख लीजिए सरसों, जितने लोग हैं किसान, पूछ लीजिए इन लोगों के घर में सरसों कितना पैदा हो रहा है। जब हमारे घर में कोई सामान पैदा नहीं होगा तो बाजार में जब हम खरीदेंगे तो महंगा नहीं पड़ेगा। तो एक आदमी, अगर एक साधारण बात ले लीजिए, अगर यदि एक किसान मरचा रोप दिया चाहे आलू रोप दिया और 10 लोगों को खरीदना है और मात्र 10 किलो पैदा हुआ, समझ लीजिए 10 किलो पैदा हुआ, अगर जो सस्ता हो जाए तो उसके जो पूरे परिवार के लोग मेहनत करके उसको पैदा किए हैं उनकी मजदूरी नहीं निकलेगी तो फिर बोएंगे। जैसे 9 लोग नहीं बो रहे हैं वो भी नहीं बोएगा, तो वो भी 100 ग्राम जो खरीदता है आदमी 10 रुपये का, वो भी नहीं मिलेगा। इसलिए सामान जब तक महंगा नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। अब महंगाई कहीं नहीं है, हम बैठे बैठे राजनीति करते हैं, खेत में मेहनत करना नहीं चाहते हैं। खेत में मेहनत करके देख लीजिए, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, अमेरिका में लोग मेहनत नहीं करते हैं। वहाँ के लोग तो नहीं चिल्ला रहे हैं कि महंगाई है, वहाँ भूखमरी कोरोना में चल रही तो वहाँ के लोग नहीं चिल्ला रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग जितना ही सुख मिला उतना ही महंगाई का हल्ला कर रहे हैं। आपके लिए महंगाई कोई मुद्दा नहीं रहेगा चुनाव में? मेहनत हम करेंगे तो महंगाई एहसास नहीं होगी, आप मेहनत नहीं करेंगे तो महंगाई एहसास होगी। क्या काम करते हैं? हम मान लीजिए हम कुदाल ही चलाते हैं, टोकरी चलाते हैं। जब लेकर 300 शाम को आएंगे तो हम जब खरीदेंगे तो हमारे परिवार के लोग खाएंगे, तो महंगाई कैसे है सर? टाइम से मिल रही है? अब मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? हम मेहनत करेंगे तो मजदूरी क्यों नहीं मिलेगी? तब नहीं मिलता था, मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। आने वाला समय में और अच्छा हो जाएगा। हाँ, जो कुछ कम मिल रहा है वो ज्यादा मिलने लगेगा। सिलेंडर पे बड़ी बात हो रही है भाई, 1000 का कर दिया, गरीब आदमी कहाँ से भरवाए? अब ये बताइए, सिलेंडर 3 दिन आदमी मजदूरी कर देते 1 महीना सिलेंडर आराम से चला लेगा। बताइए, अगर जो मजदूरी महंगी हुई तो सामान महंगा नहीं होगा? सिलेंडर में हमारे ही घर के लोग तो मजदूरी करते हैं, 40,000 उनका तनख्वाह अगर यदि हो जाए तो 45 के लिए परेशान है कि 45,000 क्यों नहीं हो जा रहा है। आज देख रहे हैं लोग, शिक्षक लोग हैं, शिक्षक लोग जितना ही पाते हैं उतना ही कम है। और स्कूल में अगर यदि जाइए देखिए तो कितना पढ़ाते हैं आपको मालूम होगा। आप तो लेके घूमते हैं ना जगह जगह, आपको मालूम होगा। तब इसी शासन में सोचिए कि थोड़ा सुधार है। हाँ, तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है वोट देने का? हमारे मुद्दा में सब कुछ सुख शांति है तो मुद्दा बहुत बड़ा है। अब जब सब हमारे भाई ने कह दिया तो मैं क्या कहूँ, और लोगों से पूछ लीजिए। सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहेगा। हाँ, सुरक्षा तो मेन, गरीब को अगर जो तिरपाल के नीचे भोजन, गरीबों को क्या कहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों मिल जाए तो सुखी है। चाचा काहे भाग रहे हो? क्या मुद्दा रहेगा? क्या सोच के बटन दबेगा? भाजपा के पार्टी बहुत अच्छी है और हर सुविधा हमको मिल रहा है। ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि जो न मिले। क्या मिल गया 5 सालों में? 5 सालों में देखिए, हमको जो है कि पीएम किसान सम्मान निधि का 2000 जो है हर चौथे महीने पे आ जाता है। और उसके बाद जो है कि लॉकडाउन में हमको 3 सिलेंडर फ्री मिला और उज्ज्वल भी हमको 1 सिलेंडर फ्री मिला है। उसके अलावा भी बहुत सुविधा हमको मिला है। अखिलेश को मौका नहीं देंगे इस बार? नहीं जी, हम तो नहीं देंगे। क्यों? इसलिए नहीं देंगे कि उनकी जो है कि एक बार, अगले बार जो है कि आई थी पार्टी, समाजवादी पेंशन मिल रहा था, 100% में जो है 80% यादव लोग हैं, 20% में हम लोग को वो गिनती किए हैं, जिसमें 2 ही 3 महीना मिला, बाकी जो है अपना खा पी कर। फिर शुरू करेंगे समाजवादी पेंशन, सरकार आएगी तो फिर दोबारा शुरू कर देंगे। तो इसके पहले क्यों नहीं किए? जब उनकी सत्ता थी, जब उनकी सत्ता थी तो ये तो देखना चाहिए किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद नहीं अखिलेश यादव से अब? नहीं जी, हम तो कभी नहीं, हम तो भैया फूल पे आए हैं। क्या लग रहा है जी आपको? क्या लग रहा है अब की बार भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी? हम लोग वोट देंगे, बनेगी। अखिलेश को क्यों नहीं दे रहे इस बार? अखिलेश को नहीं देंगे, गुंडा राज आ जाता है, गुंडागर्दी होता है। अच्छा, कितना होता था? बहुत होता था, कहने की बात नहीं है। झूठ तो नहीं बोल रहे? झूठ नहीं बोलता हूँ। अब क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुआ है जोगी जी के आने से।